हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का क्लास 10th का स्पर्श बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पद। तो ये जो पद है ये मीरा के पद है। ठीक है, मीराबाई के डिवोशनल जो पद है वो कृष्ण जी के लिए अनकंडीशनल लव और सरेंडर को शो करते हैं। भक्ति में ट्रस्ट और इमोशन की पावर होती है। ये चैप्टर पूरे के पूरे उनके प्योर डिवोशन और फेथ का एसेंस है। ठीक है, और उनका ये मैसेज है इस चैप्टर से कि प्रेम ही भक्ति है। ठीक है, हम ये चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन उससे पहले आपको कोई भी डाउट हो, आपको प्रिपरेशन करनी है एग्जाम की, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं सारी पीछे दी गई चीजें ई विद्यार्थी की वेबसाइट से। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्री में। ठीक है, अब चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। नमस्ते। चलिए आज भक्ति और कविता की दुनिया में चलते हैं और एक बहुत ही असाधारण संत कवयित्री मीराबाई की कहानी सुनते हैं। अच्छा, क्या कोई सोच सकता है कि एक राजकुमारी अपना आलीशान महल छोड़कर सिर्फ भगवान के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दे? जी हां, आज हम मीराबाई की ही ये अद्भुत कहानी सुनेंगे। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं मीराबाई से, जानते हैं कि वो कौन थी और उनकी ये यात्रा शुरू कहां से हुई। तो देखिए, हमारी ये कहानी शुरू होती है सन 1503 में। राजस्थान में जोधपुर के पास एक छोटा सा गांव था, कुड़की। यहीं पर मीराबाई का जन्म हुआ था। और जब वो सिर्फ 13 साल की थीं, तब उनकी शादी मेवाड़ के महाराणा सांगा के बेटे कुंवर भोजराज से हो गई। लेकिन किस्मत ने तो उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। राजकुमारी होने के बाद भी मीराबाई की जिंदगी में खुशियों से ज्यादा दुख थे। उनकी जिंदगी में एक के बाद एक कई मुश्किलें आईं और शायद इन्हीं मुश्किलों ने उन्हें भगवान के और ज्यादा करीब ला दिया। सोचकर देखिए, जब वो बहुत छोटी थी तभी उनकी मां का देहांत हो गया। फिर शादी के कुछ ही साल बाद उनके पति भी नहीं रहे और दुख यही नहीं रुके। इसके बाद उनके पिता और फिर एक युद्ध में उनके ससुर का भी देहांत हो गया। इतने सारे दुखों ने उन्हें दुनिया की चीजों से बिल्कुल दूर कर दिया। जब परिवार में इतने दुख आए तो दुनिया की चीजों से मीरा का मन एकदम निराश हो गया और तब उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया। ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ था। अब मीराबाई ने एक बिल्कुल नया रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो पूरी तरह से उनके प्यारे भगवान गिरधर गोपाल यानी कृष्ण जी को समर्पित था। उन्होंने अपना राजमहल सब कुछ पीछे छोड़ दिया और वो चली गईं वृंदावन। वृंदावन जो कृष्ण जी की लीलाओं के लिए जाना जाता है। और बस वहां जाकर वो पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में डूब गईं। वो कृष्णमय हो रहीं। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे भक्ति के इस सफर ने मीराबाई को भारत की सबसे प्यारी संत कवयित्रियों में से एक बना दिया। देखिए, उस समय एक भक्ति आंदोलन चल रहा था। मतलब एक ऐसी लहर थी जिसमें लोग भगवान से सीधे सीधे प्यार और भक्ति की बात करते थे। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले कवियों में मीराबाई का एक बहुत ही खास, एक बहुत ही अलग मकाम है। उनके जो भजन थे ना, जिन्हें पद कहते हैं, वो इतने मशहूर हुए कि सिर्फ एक जगह तक नहीं रहे। उनकी आवाज, उनके पद पूरे उत्तर भारत में, गुजरात, बिहार और यहां तक कि बंगाल में भी गूंजने लगे। और कमाल की बात तो ये है कि मीराबाई को हिंदी और गुजराती दोनों ही भाषाओं की बड़ी कवयित्री माना जाता है। इससे पता चलता है कि लोग उनसे कितना प्यार करते थे। तो मीराबाई की भक्ति और उनकी कविताओं में आखिर ऐसा क्या खास था? चलिए इस राज का पता लगाते हैं। मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी और पता है, आज उनकी लिखी हुई सिर्फ 7-8 किताबें ही मिलती हैं तो कम, पर यह किसी अनमोल खजाने से कम नहीं है। मीरा की भक्ति में ना दो चीजें बहुत खास हैं। एक है दैन्य भाव, मतलब विनम्रता, और दूसरा है माधुर्य भाव, मतलब बहुत ही मीठा प्यार। उनकी भक्ति इन दोनों का एक बहुत ही सुंदर संगम है। उनके कविताओं की भाषा भी बड़ी मजेदार है। उसमें राजस्थानी है, ब्रज भाषा है और गुजराती भी है। अरे इतना ही नहीं, पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी भाषाओं के शब्द भी मिल जाते हैं। और इसी वजह से हर कोई उनके पदों को आसानी से समझ पाता था। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। मीराबाई का उनके प्यारे गिरधर गोपाल यानी कृष्ण जी के साथ रिश्ता कैसा था? वो बहुत ही गहरा और बहुत ही पर्सनल था। मीरा के लिए उनके कृष्ण के कई रूप थे। कभी वो उन्हें निर्गुण निराकार ब्रह्म मानती थी, मतलब वो भगवान जिसका कोई रूप नहीं। कभी वो उन्हें सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण मानती थी। और कभी कभी तो वो उन्हें निर्मोही परदेसी जोगी भी कहती थी। मतलब मीराबाई का प्यार सिर्फ और सिर्फ गिरधर गोपाल के लिए था। एक निष्ठ प्रेम। उनके दिल में कृष्ण के सिवा और कोई था ही नहीं। कृष्ण के साथ उनका रिश्ता बड़ा प्यारा था। वो सिर्फ पूजा नहीं करती थी, वो उनसे मनुहार करती थी, मतलब उन्हें मनाती थी, उन्हें लाड लड़ाती थी, प्यार करती थी, और तो और उनसे शिकायतें यानी उलाहना भी देती थी, और मौका मिलने पर उन्हें उनके कर्तव्य भी याद दिला देती थी। है ना एक दोस्त जैसा रिश्ता। अब जरा सोचिए, अपने भगवान को मनाना,
उन्हें प्यार करना और उनसे शिकायत भी कर लेना, क्या भक्ति का इससे ज्यादा खूबसूरत और सच्चा रूप हो सकता है? मीराबाई की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि प्यार और भक्ति में कितनी ताकत होती है। तो अब आते हैं हम उनके पहले पद पर। और ये पद, ये सिर्फ एक भक्त की प्रार्थना नहीं है, ये एक अधिकार भरी पुकार है। देखिए, मीरा यहाँ सिर्फ गिड़गिड़ा नहीं रही हैं, वो बड़े प्यार से, एक भक्त के हक से अपने भगवान को उनका कर्तव्य याद दिला रही हैं। वो कह रही हैं कि भक्तों की रक्षा करना तो आपका धर्म है, आपका स्वभाव है। पद की पहली लाइन है, हरि आप हरो जंजीरी भीर। यहाँ हरि शब्द पर जरा ध्यान दीजिए। हरि का एक मतलब होता है हरने वाला, यानी जो हर दुख, हर पीड़ा को हर ले, छीन ले। तो मीरा कह रही हैं, हे हरि, आपका तो नाम ही दुख हरने वाला है, तो आप अपने जन यानी इस सेवक की, इस भक्त की भीर यानी पीड़ा को क्यों नहीं हरते? कितनी सीधी, सरल और सीधे दिल से निकली हुई पुकार है ये। अब अपनी बात को साबित करने के लिए, उसे और मजबूत बनाने के लिए मीरा सबूत देती हैं, उदाहरण देती हैं। और सबसे पहला उदाहरण वो देती हैं द्रौपदी का। वो कहती हैं, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। वो कृष्ण को महाभारत का वो दर्दनाक किस्सा याद दिलाती हैं, जब भरी सभा में एक स्त्री का अपमान हो रहा था और आपने ही उसकी लाज बचाई थी। मीरा का तर्क देखिए कितना जबरदस्त है। वो कह रही हैं कि जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था और उनके 5 शक्तिशाली पति भी उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे, उस बेबसी की हालत में आप ही ने तो उनका वस्त्र बढ़ाकर, उनका चीर बढ़ाकर उनकी इज्जत की रक्षा की थी। तो हे प्रभु, जैसे आपने उस भयानक संकट में द्रौपदी को बचाया था, ठीक वैसे ही मेरी पीड़ा भी हरो, मुझे भी इस दुनिया के दुखों से बचाइए। द्रौपदी के बाद मीरा दूसरा और भी ज्यादा शक्तिशाली उदाहरण देती हैं। वो कहती हैं, भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। इसका मतलब है कि अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए तो आप नरहरि का रूप धर कर आ गए थे, यानी आधा इंसान और आधा शेर का वो भयंकर रूप। आपने तो एक साधारण शरीर नहीं, एक खास शरीर ही धारण कर लिया था अपने भक्त के लिए। यहाँ मीरा एक बहुत गहरी दार्शनिक बात कह रही हैं। वो कह रही हैं कि जब भक्त प्रहलाद पर उसके राक्षस पिता हिरण्यकश्यप जुल्म कर रहे थे, तो उसे बचाने के लिए आपने इंसान और शेर का मिलाजुला नरसिंह का शरीर धारण कर लिया। मतलब ये है कि आप तो निराकार हैं, आपका कोई रूप नहीं है, फिर भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए आप कोई भी रूप ले सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब मीरा तीसरा उदाहरण देती हैं, जो दिखाता है कि भगवान की दया का दायरा कितना बड़ा है। वो कहती हैं, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। यानी आपने तो डूबते हुए गजराज हाथियों के राजा को भी बचाया था और उस कुंजर यानी विशाल हाथी की पीड़ा को एक पल में खत्म कर दिया था। इस उदाहरण से मीरा ये साबित कर रही हैं कि भगवान की कृपा सिर्फ इंसानों पर नहीं, बल्कि हर जीव पर बराबर बरसती है। जब एक मगरमच्छ ने गजराज का पैर पकड़ लिया था और वो बेचारा डूबने लगा, तो उसकी एक सच्ची पुकार पर आप दौड़े चले आए और उसे बचाया। आपकी करुणा तो जानवरों पर भी बरसती है, तो फिर मुझ पर क्यों नहीं बरसेगी? इन 3 जबरदस्त उदाहरणों को देने के बाद मीरा पद को उसी पंक्ति से खत्म करती हैं जहां से शुरू किया था। वो कहती हैं, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। अब वो खुद को द्रौपदी, प्रहलाद और गजराज की ही कतार में खड़ा कर देती हैं और कहती हैं कि जैसे आपने उन सब की पीड़ा को हरा, मैं तो आपकी दासियों है मेरे गिरधरलाल, अब आप मेरी पीड़ा भी हर लीजिए। ये है एक भक्त का अपने भगवान पर अटूट अडिग विश्वास। तो पहले पद में हमने देखा कि मीरा ने अपने प्रभु से मदद की गुहार लगाई, उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाया। लेकिन अब दूसरे पद में उनकी भक्ति एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाती है। ये याचना से समर्पण तक का सफर है। यहाँ वो अपने लिए कुछ मांग नहीं रही, बल्कि खुद को ही पूरी तरह से अपने प्रभु के चरणों में सौंप देना चाहती हैं। दूसरे पद की शुरुआत इस गहरी और विनम्र प्रार्थना से होती है, श्याम माने चाकर राखो जी। हे श्याम, मुझे अपना चाकर यानी अपना नौकर, अपना सेवक बनाकर रख लीजिए। और देखिए इस बात पर वो कितना जोर दे रही हैं। वो इसे दोहराती हैं, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। इस दोहराव से वो अपनी इच्छा की गहराई और बेचैनी को दिखा रही हैं। उन्हें दुनिया का कोई राजपाट नहीं चाहिए, कोई सुख नहीं चाहिए, बस अपने प्रभु की सेवा करने का मौका चाहिए। और जरा देखिए सेवक बनकर वो करना क्या क्या चाहती हैं। उनका प्लान कितना सरल और भक्ति से भरा हुआ है। वो कहती हैं, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों नित उठ दर्शन पास्यों। मतलब मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी और आपके घूमने फिरने के लिए सुंदर सुंदर बाग लगाऊंगी। और इस सेवा का असली मकसद क्या है? बस इतना कि इसी बहाने मुझे रोज सुबह उठकर आपके दर्शन मिल जाएं। फिर कहती हैं, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। मैं वृंदावन की उन पतली पतली फूलों से महकती गलियों में घूम घूम कर अपने गोविंद की लीलाओं के गीत गाऊंगी। अब मीरा बताती हैं कि इस चाकरी के बदले में उन्हें तनख्वाह में क्या चाहिए, और उनकी तनख्वाह दुनिया की दौलत नहीं बल्कि कुछ और ही है। वो कहती हैं, चाकरी में दरसन पासियों सुमरण पासियों खर्ची।
यानी इस नौकरी में मुझे पगार के तौर पर आपके दर्शन मिलेंगे, और खर्ची यानी जेब खर्च के रूप में आपका नाम जपना, आपका स्मरण करना मिलेगा। फिर कहती हैं, भाव भक्ति जागीरी पास्यों तीनों बाता सरसी। और सबसे बड़ी चीज, मुझे भाव भक्ति से भरे दिल की जागीर यानी पुरखों की संपत्ति मिलेगी। और जब ये तीनों चीजें मुझे मिल जाएंगी ना, तो समझ लीजिए मेरा जीवन सफल हो गया। सेवा की बात करने के बाद अब मीरा अपने प्रभु के उस सुंदर रूप का वर्णन करती हैं जिसकी छवि वो हमेशा अपने मन में बसाए रखती हैं। ये भक्ति साहित्य की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। वो कहती हैं, मोर मुगट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला। वो कहती हैं कि मेरे प्रभु के माथे पर मोर के पंखों से बना मुकुट है। उनके सांवले शरीर पर पीले रंग के कपड़े यानी पीताम्बर बहुत सुंदर लग रहे हैं, और उनके गले में वैजंती के फूलों की माला शोभा दे रही है। और वो करते क्या है? बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। वो वृंदावन की पावन धरती पर गायें चराते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि मन को मोह लेने वाले, मीठी मुरली बजाने वाले श्री कृष्ण हैं। ये कृष्ण का वही प्यारा रूप है जो हर भक्त के दिल में बसता है। इसके बाद मीरा एक बहुत ही भोली, बहुत ही प्यारी कल्पना करती हैं। वो कहती हैं, ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी। मैं वृंदावन में ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, और उनकी दीवारों के बीच बीच में बारी यानी सुंदर खिड़कियां और झरोखे बनवाऊंगी। भला क्यों? सांवरियारा दर्शन पास्यों पहर कुसुम्बी साड़ी, ताकि मैं केसरिया रंग की सुंदर साड़ी पहनकर सज धज कर उन झरोखों से अपने सांवरिया, अपने प्यारे कृष्ण के दर्शन कर सकूं। पद के आखिर में मीरा की भक्ति की बेचैनी, उनका विरह अपने चरम पर पहुंच जाता है। अब उनसे और इंतजार नहीं होता। वो कहती है, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तेरा। हे प्रभु, अब और देर मत कीजिए, मुझे आधी रात को ही यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन जरूर दीजिए। मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। मीरा कहती हैं कि मेरे प्रभु तो चतुर गिरधर नागर हैं, वो सब समझते हैं, और मेरा हिवड़ो यानी मेरा हृदय उनके दर्शनों के लिए बहुत अधीरा हो रहा है, बहुत बेचैन, बहुत व्याकुल है। तो इन दोनों पदों के जरिए हम मीरा की भक्ति के असली सार को समझ सकते हैं। उनकी भक्ति प्रेम, पूरी तरह से समर्पण और एक बहुत ही मीठी भाषा का एक सुंदर संगम है। तो इस तरह हम देखते हैं कि मीरा की भक्ति में दैन्य यानी खुद को छोटा समझना और माधुर्य यानी प्रेम की मिठास दोनों का एक अद्भुत संगम है। उनकी भाषा में राजस्थानी, ब्रिज और गुजराती का सुंदर मेल मिलता है, जो उनके भावों को और भी ज्यादा सहज बना देता है। वो ईश्वर को गिरिधर गोपाल के रूप में पूजती हैं, वो रूप जो रक्षक भी है और प्रेमी भी। और उनका अपने प्रभु से रिश्ता एक दासी और स्वामी का है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अथाह प्रेम और पूर्ण समर्पण है। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आ गया, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर वीडियोस। टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।